फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे संजीव कुमार जी के बारे में। मैं इनको इंडियन सिनेमा के एक्टर्स क्लब में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पाता हूँ। मेरे ख्याल से ये एक्टिंग के गुरु हैं, एक्टिंग के मास्टर हैं, एक्टिंग के शहंशाह हैं, एक्टिंग के बादशाह हैं। आज के शायद यंगस्टर्स इनके बारे में इतना नहीं जानते होंगे और आज शायद इनको उतनी रिस्पेक्ट और उतना क्लेम, उतना रेलेवेंस नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बट ही वॉज इज़ एंड विल ऑलवेज बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। सो टुडे आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ संजीव कुमार, जो कि वाकई एक बहुत ही महान एक्टर थे। बॉक्स ऑफिस किंग भले ना रहे हों, लेकिन एक महान एक्टर थे और उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के सामने उनसे बेटर परफॉर्म किया, उनसे अच्छा परफॉर्म किया और इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स शायद ही किसी सुपरस्टार ने किए हों। हम इनके पूरे करियर ग्राफ में नज़र डालेंगे, इनकी एक्टिंग के कुछ नुएंसेस पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके करियर के स्टार्टिंग में। इन्होंने एक फ़िल्म की थी संघर्ष, जिसमें दिलीप साहब इनके ऑपोजिट थे। दिलीप साहब उस समय अपनी सुपरस्टारडम की पीक पे थे और संजीव कुमार जी का छोटा रोल था और इसमें एक और बहुत महान एक्टर बलराज साहनी साहब थे। लेकिन उस छोटे रोल में संजीव कुमार जी ने इतना एक्सेल किया और इस तरीके से, इस खूबसूरती से निभाया। ख़ासकर एक शराब पीने का सीन था और शतरंज का सीन था, वो भी दिलीप साहब के ऑपोजिट, जो कि अपने एक्टिंग और सुपरस्टारडम के पीक पे देखा। गजब किया संजीव कुमार जी ने। उसी तरीके से हम अगली फ़िल्म की बात करेंगे। ये फ़िल्म एक छोटे बजट की एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। इसका नाम था दस्तक। इसमें रेहाना सुल्तान जी भी इनके साथ थी। यंग कपल की कहानी है। इसमें संजीव कुमार जी ने बहुत खूबसूरत शेड्स दिए हैं। एक हस्बैंड के, एक ऑनेस्ट आदमी के, एक डिवाइडेड पर्सन के। और ये बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है, एक कपल के ऊपर है। उसके बाद मैं बात करूँगा खिलौना फ़िल्म की। संजीव कुमार जी ने इसमें जो पागल का रोल किया था, उसने एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया है। हिज पोर्ट्रेयल, हिज इंटेंसिटी, एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट। और इसमें उन्होंने 2 शेड दिए थे, जब वो पागल हैं और जब वो सेन हैं। दिस परफॉर्मेंस एक्चुअली बिकेम अ बेंचमार्क फॉर एनीवन एसेइंग अ मेंटली डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट दिस फिल्म कॉल्ड आपकी कसम। इसमें इनका एक छोटा सा रोल था, बट ही वॉज पिच्ड अगेन ऑपोजिट द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ द टाइम, राजेश खन्ना। पर एक छोटे से रोल में, और खासकर इस सीन में जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट इस समय देख रहे हैं, इस सीन में उन्होंने बहुत ही सटल ढंग से परफॉर्म किया था और बहुत ही संयम से और बहुत ही ग्रेविटी के साथ इन्होंने परफॉर्म किया था। इट वाज अमेजिंग। नया दिन नई रात के बारे में कौन नहीं जानता है। इसमें उन्होंने 9 रोल्स परफॉर्म किए थे और उन्होंने वाकई सारे रसों का, जितने भी नाट्य कला में और उसमें रस होते हैं, उस सारे रसों का उन्होंने पोर्ट्रेल किया था। मेरा फेवरेट ये नौटंकी वाला था, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग इसमें थी और जो जिस हिसाब से वो कैरेक्टर के अंदर घुस गए थे इसमें, इट वाज रियली रियली वेरी माइंड ब्लोइंग। कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने रिकमेंड किया था, जब वो ये फ़िल्म नहीं कर पाए, कि संजीव कुमार को दी जाए। एक और पोर्ट्रेल इसमें जो मुझे आता है वो है, आई रिमेंबर द हिज पोर्ट्रेल ऑफ अ लेपर, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको कुष्ठ रोग हो गया है। वो एक ही 2 सीन्स थे, लेकिन उस सीन्स में भी उन्होंने कमाल किया था और बहुत ही गज़ब का पोर्ट्रेल था। डाकू के रोल में उनकी इंटेंसिटी, और थोड़ा सा रोल उन्होंने ड्रामेटिक किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के किया था। उनकी इंटेंसिटी और उनका एंगर और उनकी वो सारी चीज़ें बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। और ये दिखाता था कि वो जब चाहते थे तब वो सेटल कर सकते थे, ओवर एक्टिंग भी कर सकते थे। इसी तरीके से मैं अगली फ़िल्म पे आता हूँ। उस फिल्म का नाम था आंधी। सो ये फ़िल्म जो थी, एक फ़ीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म थी, लेकिन इस फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म में हमको जो मोमेंट्स याद रह जाते हैं, वो संजीव कुमार साहब के क्लोज़अप्स याद रह जाते हैं। एक हस्बैंड का उन्होंने जो किरदार किया था, जो अपनी वाइफ की एम्बिशन और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच में जूझता रहता है, और किस तरीके से उसका ईगो और उसके अपने विचार इन सारी चीज़ों के बीच में आते हैं, उसकी अपनी ऑनेस्टी, उसकी अपनी इंटेग्रिटी। बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेल था, माइंड ब्लोइंग है। आंधी इज़ ऑल टाइम क्लासिक। जया जी के साथ, जया बच्चन जी के साथ उन्होंने बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म्स की हैं, जिसमें कोशिश तो सबकी फेवरेट है, जिसमें वो डेफ एंड डम है और बहुत सैटिलिटीज़ थी और ये लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। नौकर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें उन्होंने एक रिच आदमी जो कि नौकर बना है, उसके किरदार का उन्होंने पार्ट किया है। सो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और सिलसिला में भी इनके जो 1-2 कुछ सीन्स हैं बहुत माइंड ब्लोइंग थे। तो ये मेरी जया जी के साथ उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक थी। मौसम फ़िल्म में एक ऐसे पिता का रोल, एक ऐसे लवर का रोल बहुत ही खूबसूरत ढंग से संजीव कुमार साहब ने किया था। और इनकी जो उस फिल्म में जो दुविधा है, जो असमंजस है, उसका इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेल किया था। इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस और मौसम फ़िल्म बार बार देखनी चाहिए।
उनकी ख़ासकर जब वो अपनी एक बेटी को, जो कि अब एक गलत किस्म के बिज़नेस में चली गई है, उसको वो रेस्क्यू करना चाहते हैं, एंड दैट डॉटर शी थिंक्स ऑफ हिम एज अ कस्टमर एंड वांट्स टू seduce हिम. इट्स सच अ डेलिकेटली एंड सच फाइनली बैलेंस्ड परफॉर्मेंस जो कहीं भी जा सकती थी. गुलजार साहब के साथ उन्होंने जितना भी काम किया, नमकीन हो, अंगूर हो, बहुत ही खूबसूरत काम था. मौसम मेरी फेवरेट है. शोले के बारे में पूरी दुनिया जानती है. शोले की पूरी फिल्म के असली नायक संजीव कुमार ही हैं. पूरी फिल्म इनकी ही बैकबोन पे है. ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट जिनके थ्रू वो स्टोरी चलती है, जिनकी आँखों से पूरी स्टोरी देखी गई है. और जो उन्होंने जिस ग्रेविटी के साथ रोल किया था, जिस ठहराव के साथ, जिस पॉइज़ के साथ उन्होंने किया था, पूरी फिल्म में एक ही इज़ लाइक अ सिमरिंग वॉल्केनो, एक ऐसा ज्वालामुखी जो अंदर ही अंदर से बहक रहा है और वो सिर्फ अंत में बाहर फूटता है. अमेजिंग परफॉर्मेंस थी. उनके सारे सीन्स बहुत अमेजिंग थे. अपने बच्चों की जब वो लाश देखने आते हैं, वो तो माइंड ब्लोइंग है. जब वो गब्बर को मारते हैं तब भी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. अर्जुन पंडित फिल्म के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. इस फिल्म के लिए संजीव कुमार साहब को नेशनल अवार्ड मिला. इस फिल्म में भी इन्होंने जो एक नेगेटिव कैरेक्टर किया और जो बाद में बहुत ही पॉजिटिव बन जाता है, एक मास कैरेक्टर, एक अनस्क्रूपलेस कैरेक्टर जो कि कुछ भी करने को तैयार है, अच्छा पैसा मिले, और उसके मालिक अगर कहें तो फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी लाइफ जर्नी कैसे है, किस तरीके से वो लाइफ के वैल्यूज़ सीखता है और भी सारी चीज़ों से जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है. अर्जुन पंडित भी एक बहुत खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंस है और मैंने उसका मेंशन यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि अर्जुन पंडित के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. मेरी ये उनकी एक फ़ेवरेट परफॉर्मेंसेस में से एक है. अमिताभ बच्चन जी के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया. त्रिशूल का ये सीन जिसमें वो अमिताभ बच्चन के बाप बने हुए हैं और अमिताभ बच्चन जी के पास सारे डायलॉग्स हैं कि आप मेरे नाजायज़ बाप हैं, लेकिन इस सीन में ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन के जाने के बाद इस एक्सप्रेशन से उन्होंने उस पूरे सीन को उस पूरे सीन पे अपनी एक छाप छोड़ दी. ऐसी वो खांस रहे हैं तो इट वाज लाइक it is a truth which he cannot swallow and he's trying to cough it out, and it was amazing. It was an amazing gesture by an amazing artist at the peak of his abilities. ये क्लोज़अप को मैं लाइफ में नहीं भूल सकता हूँ. पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन जी के इर्द गिर्द थी. इट वॉज एन ऑथर बैक्ड रोल, लेकिन इस एक नेगेटिव रोल में भी संजीव कुमार जी ने अपनी जगह बनाई, अपनी छाप छोड़ी, और इट वाज़ एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. और क्या कहूँ, कॉमेडी के तो वो किंग थे, कॉमेडी के तो वो शहनशाह थे. पति पत्नी और वो में सबको उनकी कॉमेडी याद है, अंगूर में भी. पर ये फिल्म है स्वर्ग नर्क जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ. द फिल्म आई एम मेंशनिंग हियर, ही इज़ प्लेइंग एन एस्ट्रोलॉजर, और वी कैन से अ फेक एस्ट्रोलॉजर, बट हु हैज़ गॉट हिज हार्ट इन द राइट प्लेस. ये एक बहुत ही सुंदर कॉमिक पोर्ट्रेल था, बहुत ही बैलेंस्ड पोर्ट्रेल था. उनका गेटअप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट. और ये फिल्म देखनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ संजीव कुमार साहब की परफॉर्मेंस के लिए. वो अपनी जोन्स क्रिएट कर लेते थे किसी सीन में, और जहाँ उस जोन में, जिस जोन में ऑडियंस को ले जाना चाहते थे, वो उस जोन में ऑडियंस को ले जाते थे. ये एक ऐसी क्राफ्ट है जो आज बहुत कम एक्टर्स को पता है. तो स्वर्ग नर्क मुझे उनकी फेवरेट परफॉर्मेंस है. पति पत्नी और वो, और अंगूर तो है ही, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगा स्वर्ग नर्क का. एक और फिल्म थी कत्ल, जिसमें उन्होंने ब्लाइंड आदमी का पोर्ट्रेल किया था. वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है, और वो भी एक खूबसूरत किस्म की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी. तो वो कत्ल फिल्म भी जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखे. एक ऐसा हस्बैंड जो कि जेलस फील करता है, जो कि थिएटर आर्टिस्ट रह चुका है, जो कि सांस का खेल समझता है, वो ब्लाइंड होने के बाद अपनी वाइफ से कैसे बदला लेता है. एक आखिरी फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगा. दिलीप साहब के साथ इन्होंने की थी. सुभाष घई साहब की फिल्म थी विधाता. इस फिल्म में दिलीप साहब मेन रोल में थे, संजीव कुमार साहब सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे. लेकिन उस सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी संजीव कुमार साहब, जिन्होंने एक पठान का कैरेक्टर किया था, वो अमेजिंग पोर्ट्रेल था. ये फिल्म आप लोग दोबारा रिविज़िट करिए, और इस फिल्म में कुछ वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं जो संजीव कुमार जी ने किए हैं दिलीप साहब के साथ सीन में. वो वॉइस मॉड्यूलेशंस, वो जो ऊपर और नीचे की जो पिच होती थी, वो पूरे सीन्स पे वो मतलब उस सीन्स को कहीं से कहीं ले जाता था. और इट यूज़ टू बी, इनको छोटा सा भी स्पेस मिलता था तो स्पेस में ये अपनी मास्टरी कर लेते थे. एंड ही वाज एन अमेजिंग एक्टर. और हम ये सोच सकते हैं कि संजीव कुमार साहब बहुत पहले मर गए, और अगर आज वो होते, और इनफैक्ट आज के सिनेमा में, या फिर जो एक दोबारा सेंसिबल फिल्मों का दौर आया, उसमें वो किस किस्म से एक्सेल करते, या फिर कॉमर्शियल फिल्म में भी किस किस्म से एक्सेल करते,
वो अपने आप में एक सोचने की बात है। शायद आज जो हमारे अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं, परेश रावल जी, इरफान खान साहब, इस तरह के जो एक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी वगैरह, उसी तरीके से आज के ज़माने में भी संजीव कुमार जी शायद उसी तरीके से एक्सेल कर रहे होते, और जिस तरह के रोल बच्चन साहब कर रहे हैं उस तरह के रोल वो आज भी अच्छे से और बहुत अच्छे से निभा रहे होते। सो इट वाज अ ग्रेट लॉस एंड दिस इज़ माय ट्रिब्यूट टू संजीव कुमार।